में 24% लोगों ने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद खाना कम कर दिया है। ट्रूडो ने अमीर देश का क्या हाल कर डाला है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अदानी और इजराइल का अब एक नया खेल निकलकर सामने आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानेंगे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत विरोध में पागल हो चुके जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का ऐसा हाल बना दिया है कि देश के 24% पेरेंट्स खुद कम खाना खा रहे हैं ताकि उनके बच्चों का पेट भर सके। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 में से 1 यानी कि 24% माता पिता कम खाना खा रहे हैं ताकि उनके बच्चे या परिवार के सदस्य खाना खा सके। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के कारण जीवन यापन की लागत में भारी वृद्धि हुई है, जिससे देश में खाना पीना काफी महंगा हो गया और जस्टिन ट्रूडो की सरकार देश में खाने पीने की लागत को कंट्रोल करने में बुरी तरीके से नाकाम रही। द साल्वेशन आर्मी की एनुअल कैनेडियन पॉवर्टी एंड सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस 2024 रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में माता पिता असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खासकर भोजन से संबंधित चुनौतियों ने उन्हें काफी परेशान कर रखा है। हालांकि इसने कहा है कि ऐसे संकेत हैं कि कनाडाई अपनी परिस्थितियों के बारे में बेहतर महसूस कर रहे हैं। 6 से 12 सितंबर के बीच किए गए इस रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले 60 लाख परिवार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अपने भोजन के विकल्पों से समझौता करने वाले माता पिता को भोजन से संबंधित अन्य गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा में जीवन यापन के लागत के संकट के कारण जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को कई वस्तुओं पर संघीय बिक्री टैक्स को अस्थायी रूप से हटा दिया है और बढ़ती लागतों से जूझ रहे लाखों कनाडाई लोगों को चेक भेजे हैं। ट्रूडो ने मतदाताओं को नाखुश होने के कारण ये उपाय इस पतझड़ और अगले अक्टूबर के बीच होने वाले चुनाव से पहले किए गए हैं। रिपोर्ट में विस्तार से उन अभिभावकों का अनुपात दिखाया गया है जो कहते हैं कि वो कम खाते हैं ताकि उनके बच्चे खा सके, जो अन्य खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हैं। इसमें कहा गया कि जो अभिभावक कहते हैं कि वो कम खाते हैं, उन्हें रोजमर्रा की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा कि कम से कम 90% अभिभावक अन्य बिलों का भुगतान करने के लिए किराने का बिल कम करते हैं या महीने के लिए अपने पैसे बचा लेते हैं। इसमें कहा गया कि कम से कम 86% अभिभावक कम पौष्टिक भोजन खरीदते हैं क्योंकि यह सस्ता होता है और 84% अभिभावक कम से कम एक तरह का भोजन छोड़ देते हैं, उसका आकार कम कर देते हैं क्योंकि वे किराने का सामान खरीदने के लिए ज्यादा भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वित्तीय बाधाओं के कारण अभिभावकों के बिल भुगतान न करने की संभावना ज्यादा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सेवा बाधित होने का अधिक जोखिम होता है। देश में संसदीय चुनाव नजदीक आने के साथ ही ट्रूडो की सरकार ने संघीय बिक्री टैक्स को अस्थायी रूप से हटाने की योजना की घोषणा की है। टोरंटो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चेकआउट के समय कीमतें तय नहीं कर सकती है, लेकिन हम लोगों की जेब में ज्यादा पैसे डाल सकते हैं। योजना के तहत 2023 में काम करने वाले और 1,50,000 कनाडाई डॉलर तक कमाने वाले कनाडाई लोगों को 250 कनाडाई डॉलर का चेक मिलेगा। ट्रूडो ने कहा कि इतनी ज्यादा कमाई करने वाले लोग भी अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनुमान है कि 18.7 मिलियन कनाडाई लोगों को एक मुश्त चेक मिलेगा। संघीय माल और सेवा कर जीएसटी छूट 14 दिसंबर से शुरू होगी और 15 फरवरी को समाप्त होगी। सरकार ने कहा कि टैक्स छूट कई वस्तुओं पर लागू होगी। बच्चों के कपड़े, जूते, खिलौने, डायपर, रेस्टोरेंट में खाना, बियर, वाइन या क्रिसमस ट्री, कई तरह के स्नैक्स, फूड और पेय पदार्थों के साथ साथ वीडियो गेम कंसोल पर भी लागू होगा। ये सब कुछ वो जीतने के चक्कर में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें उल्टी पड़ती हुई दिख रही हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा और लेबनान युद्ध के बीच इजराइल को बड़ी सफलता मिली है। इजराइल की डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम लिमिटेड ने ऐलान किया है कि उसे एक अनाम यूरोपीय देश से 33 करोड़ 50 लाख डॉलर का ऑर्डर मिला है। इजराइल की ये दिग्गज हथियार निर्माता कंपनी अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर्स, पल्स और हर्मिस 900 किलर ड्रोन सप्लाई करने जा रही है। ये वही हर्मिस 900 ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इजरायली सेना गाजा से लेकर लेबनान तक तबाही मचा
बचाने में कर रही है। इस ड्रोन और रॉकेट की मदद से यह यूरोपीय देश अपनी रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा सकेगा। वहीं इस करोड़ों डॉलर की डील से भारत की हथियार निर्माता कंपनी अदानी डिफेंस को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। इजराइल का पल्स भारत के पिनाका की तरह एक बेहद ही कम कीमत वाला सिस्टम है जो रॉकेट से लेकर सटीक हमला करने वाले मिसाइलों को दाग सकता है। वहीं हर्मेस 900 की बात करें तो यह एल्बिट कंपनी का सबसे बड़ा ड्रोन विमान है। यह किलर ड्रोन मध्यम ऊंचाई और लंबे समय तक हवा में उड़ान भरने के लिहाज से बेहद फायदेमंद है। यह ड्रोन विमान जमीन से लेकर समुद्र तक जासूसी, निगरानी, लक्ष्य को तबाह करने की क्षमता से लैस है। इस ड्रोन विमान को साल 2011 में दुनिया के सामने इजरायली कंपनी ने पेश किया। भारत समेत दुनिया के करीब 20 देश हर्मेस 900 ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। एल्बिट के सीईओ बेजोलेल मजलिस ने एक बयान में कहा है कि इन हथियारों की डील से हमें यूरोपीय ग्राहक को सपोर्ट करके गर्व महसूस हो रहा है, जो काफी प्रभावी है। कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर्मेस 900 ड्रोन कई तरह के मिशन जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने जोर देकर कहा कि वह इस विश्वसनीय ड्रोन की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल और यूरोपीय देश के बीच इस हर्मेस 900 ड्रोन डील से भारत को बड़ा फायदा होने जा रहा है, जो अब हथियार निर्माण के बड़े हब के रूप में उभर रहा है। इससे भारत की दिग्गज कंपनी अदानी डिफेंस के बल्ले बल्ले होने जा रहे हैं। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक हर्मेस 900 ड्रोन को भारत में हैदराबाद स्थित अदानी डिफेंस की कंपनी में बनाया जाएगा और यहीं से इसका निर्यात यूरोपीय देश को किया जाएगा। इस ताजा डील से वैश्विक हथियार बाजार में भारत की भूमिका काफी बढ़ने जा रही है। अदानी डिफेंस ने एल्बिट के साथ मिलकर इस ड्रोन को भारत में बना रही है। इस ड्रोन को भारतीय सेनाओं को सौंपा गया है और गाजा युद्ध के बीच इजराइल ने भी भारत से ये ड्रोन लिया है। यही नहीं, हर्मेस 900 ड्रोन के कई कलपुर्जों को भारत में मौजूद अन्य कंपनियों ने भी खरीदा जाएगा, जिससे उन्हें भी फायदा होने वाला है। हर्मेस 900 ड्रोन हाई क्वालिटी की तस्वीरें खींचने में माहिर है, जिससे खरीदने वाले देश को अपना फैसला लेने में आसानी होगी। हर्मेस 900 ड्रोन करीब 30 घंटे तक हवा में रह सकता है, करीब 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसका वजन 970 किलोग्राम है। ये 300 किलो पेलोड ले जा सकता है। इसमें कई तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं जो भागते लक्ष्यों की भी पहचान कर लेते हैं। एक ऐसे समय में इस ऑर्डर को लेकर कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप के लिए ये ऑर्डर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हैं और जिस तरीके से अब असर पड़ रहा है, इसके लिए एक बड़ा अवसर के समान है। क्योंकि हमने ये भी देखा, केन्या ने भी अदानी समूह के साथ 2 प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अब अदानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह संचालक है। उत्तरी इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 70% हिस्सा अदानी समूह के पास है। हाइफा के बाकी हिस्से का मालिक इजरायली गैडोट समूह है। अदानी पोर्ट्स ने 2023 में इसे शुरू किया था। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान, श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह, विदेशी जल विद्युत योजनाओं की प्रणाली, बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति, बहुत सारी चीजें हैं, जिस वजह से माना जा रहा है कि अभी ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर सबसे ज्यादा बड़ी खुशखबरी इनके ग्रुप के लिए लेकर आया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।